हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस डी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लद्दाख द कोल्ड डिजर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे लद्दाख के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि वहाँ का जनजीवन कैसा है, इलाका कैसा है, वेजिटेशन कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। आइए शुरू करते हैं। A cold desert experiences low temperatures and low atmospheric humidity so that there is scanty vegetation। तो ये जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत टेम्परेचर भी बहुत लो रहता है और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी बहुत लो रहता है। इस कारण से यहाँ पर स्कैंटी वेजिटेशन पाया जाता है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये जो हमारा लद्दाख रीजन है ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का हिंदी होता है केंद्र शासित प्रदेश। एक ऐसा क्षेत्र जो मतलब राज्य नहीं है और जहाँ पर केंद्र का शासन होता है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ के शासक होते हैं। इट इज़ ए स्मॉल रीजन विच इज़ नन एज वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है भारत का, जो कि नॉर्थ में अवस्थित है, उत्तर तरफ है अवस्थित है। तो ये एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा क्षेत्र है जो दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट डिजर्ट में शुमार है। सबसे कोल्डेस्ट, सबसे जो एकदम ठंडा डेजर्ट है उसमें शुमार है। तो हम जानते हैं कि डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो लद्दाख रीजन है ये कैसे डेजर्ट में आता है, तो ये आता है कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के सबसे जो ठंडे डेजर्ट में इसकी गिनती होती है। लद्दाख इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी एंड हाई माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पर हम समझ एक शब्द आया है टेक्निकल वर्ड जिसका मतलब है जो है लॉफ्टी। तो लॉफ्टी का मतलब होता है जो आकर्षक पहाड़ी होती है उसको हम बोलते हैं लॉफ्टी रेंज। तो लॉफ्टी का मतलब होता है वेरी टॉल एंड इम्प्रेसिव। तो ये लद्दाख जो है सो बहुत ही इम्प्रेसिव आकर्षक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हाई माउंटेन रेंज से भी घिरा हुआ है। इसके चारों ओर हम देख सकते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं। इट्स एलिवेशन इज अबाउट 3520 मीटर अबव द सी लेवल। समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें जो 3520 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इट्स एलिवेशन इज अबाउट 3520 मीटर अबव द सी लेवल। Ladakh is situated at a very high altitude and is covered with snow for many months। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पर अवस्थित है लद्दाख और हमेशा पहाड़ियों हमेशा जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो हम देख सकते हैं कि कई महीनों तक, साल के कई महीनों तक ये बर्फ़ से आच्छादित रहता है लद्दाख। इसकी जो चोटियाँ हैं, इसका जो क्षेत्र है वो पहाड़ वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। द टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। साल के अधिकतर समय में इसके टेम्परेचर को हम बहुत लो पाते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ओनली 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि जो मरुस्थल से अगर तुलना कीजिए हॉट डेजर्ट से, तो हॉट डेजर्ट सब में भी आपको 20-25 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप पाएंगे कि 8 सेंटीमीटर ही एनुअल रेनफॉल होता है एवरेज। बिकॉज इट लाइज द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयन रेंज। अब इसमें ज्योग्राफी में जब हम वर्षा का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेन शेडो एरिया होता है वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो हिमालय रेंज में अवस्थित होने पर भी ये रेन शेडो एरिया में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। और वर्षा कितनी होती है तो सिर्फ 8 सेंटीमीटर। वेजिटेशन हेयर इज वेरी स्केंटी एंड इज फाउंड ओनली इन वैली एंड शेल्टर्ड एरिया। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन हमको देखने को मिलेगा वो सिर्फ वैली एरिया में मिलेगा और जो शेल्टर्ड एरिया है वहीं पर हमको वेजिटेशन मिल सकता है। ओनली दोज प्लांट्स ग्रो हेयर विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर। तो यहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा, यहाँ पर कैसे पेड़ पौधा उग पाएंगे जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, वही पौधे यहाँ
ग्रो कर सकते हैं। अब एक पौधा होता है विलो ट्री, जो जिसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है और उसका यूज होता है क्रिकेट के का बल्ला बनाने में, तो वो इस एरिया में पाया जाता है। आप चित्र में हम लगा दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि तो यहाँ पर वेजिटेशन में जो पेड़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर विलो ट्री पाया जाता है, विच आर मेनली यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स आर फाउंड इन दिस एरिया। तो इस एरिया में वही विलो ट्री पाया जाता है जिसका प्रयोग होता है बैट बनाने में, क्रिकेट का बैट बनाने में। द कॉमन एनिमल हेयर आर शीप, माउंटेन गोट एंड याक। और अगर हम कॉमन एनिमल की बात करें, जानवर की बात करें, तो यहाँ पर जो भेड़ होता है और एक खास तरह का उनकी बकरी होती है जिसको हम माउंटेन गोट बोलते हैं, और एक जानवर होता है याक, जो सामान ढोने का भी काम करता है और उस पर सवारी भी लोग करते हैं और उसके दूध का भी उपयोग होता है। बहुत उपयोगी जानवर है याक। तो यहाँ पर अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ पर होगा शीप, माउंटेन गोट और याक पाया जाता है। और एक चीज़ बहुत ही खास है, इस यहाँ की जो बकरी होती है उससे जो तैयार ऊन होता है बहुत महंगा होता है, और उसी से जो प्रसिद्ध पश्मीना शॉल होता है तो वो इसी के यहाँ का जो बकरी होती है उसी बकरी के जो रोआ होता है उसी से बनता है ऊल, और बहुत सॉफ्ट ऊल होता है और बहुत गर्म ऊल होता है। तो पश्म ऊन जो तैयार होता है इसी बकरी के रोआ से बनता है। इसी बकरी के रोआ से जो ऊन तैयार होता है वो पश्म ऊन होता है, और इसी से पश्मीना शाल बनता है जो बहुत महंगा होता है। द याक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल एज इट गिव्स मिल्क एंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पर एक जानवर जिसको हम याक कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानवर है जो कि दूध भी देता है और ट्रांसपोर्टेशन, सामान ढोने में और सवारी में भी मदद करता है। इट हैज़ ए थिक फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। अब हम देखेंगे कि कोई भी जो जानवर होता है जिस इलाके में रहता है जहाँ पर उसका हैबिटेट होता है तो उस इलाका के हिसाब से वो एडेप्टेड हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। तो चूँकि याक ठंडा इलाका में पाया जाता है तो वहाँ भी इसके हिसाब से, ठंडा जगह के हिसाब से वो अनुकूलित होगा। तो इसके शरीर पर जो एक मोटा फर होता है वो याक की रक्षा करता है। कौन चीज़ से? तो एक्सट्रीम कोल्ड से। द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज द इंडस। अब नदी की बात करें तो मुख्य नदी जो है लद्दाख का वो इंडस है, और पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द रिवर बैंक। और आबादी जो है सो मुख्य रूप से कंसंट्रेटेड है नदी के किनारे वाले इलाके में। हम इंडस वैली का भी लगा दिए हैं चित्र, आप इसको देख सकते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल फॉलो बुद्धिज्म। अब यहाँ ये जो बुद्ध बहुल इलाका है, यहाँ के जो आबादी का मेन भाग है, ज़्यादातर लोग यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इन अर्लियर टाइम दिस रीजन वाज accessible only through some passes like काराकोरम पास एंड जोजिला पास। तो पहले ज़माने में जो यहाँ आवागमन का साधन था वो एक दर्रा से होकर के जाता था, तो पासेस का हिंदी दर्रा ही होता है। तो बहुत प्रसिद्ध जो दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम, उसके द्वारा आवागमन होता था। लेकिन अब जो जैसे जैसे विकास होता गया है तो विकास की किरण यहाँ भी पहुँची है, और यहाँ पर एक जो सड़क है श्रीनगर लेह रोड, तो वो लद्दाख को जोड़ता है भारत के अन्य भाग से, और इस रोड के बन जाने से दुनिया के अन्य भाग से ये कनेक्टेड हो गया है। तो दिस रीजन वाज accessible only through some passes like Karakoram Pass and Jojila Pass, but with the opening of Srinagar Leh Road, this area has been opened to the rest of the world. Agriculture is the main occupation of the people of Ladakh. अब यहाँ पर जो लोगों का मुख्य पेशा की अगर हम बात करें तो लोगों का मुख्य पेशा है एग्रीकल्चर। 85% जो व्यक्ति हैं सो इसी में इंगेज्ड है। क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और ज़मीन भी उर्वरा नहीं है, इसके कारण यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप ही होता है, और वो भी जो इसका शॉर्ट समर सीजन होता है उसी के दरमियान
ये फसल यहाँ पर उगता है। इन द विंटर सीजन द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। और जो ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर कम ही होता है और कम टेम्परेचर में यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ रहता है। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर बार्ली, मिलेट्स एंड बीन्स। और अगर हम फसल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है कौन चीज़, तो बार्ली, मिलेट्स और बीन्स। पीपुल ऑल्सो ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, वालनट एंड एप्रिकॉट। तो कुछ और भी फल सब यहाँ पर उगाया जाता है, जैसे कि लोग एप्पल, वालनट और एप्रिकॉट जैसे फल भी यहाँ पर उगाते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि कैसे मैंने याक का अलग अलग मतलब पिक्चर यहाँ पर हम लगा दिए हैं। तो याक के बारे में मैंने बताया कि बहुत उपयोगी जानवर है, इसका दूध भी पिया जाता है और इस पर सवारी भी की जाती है। अलग अलग तरह के याक को आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो इस तरह से इस मैप के मदद से हम इसके लोकेशन को समझ सकते हैं कि कैसे नॉर्थ क्षेत्र में ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो अवस्थित है। और अवस्थित होने के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी बहुत लो रहता है। इसके कारण जो है यहाँ पर फसल भी ज़्यादा नहीं होता है और आबादी भी नहीं है। बहुत कम वर्षा का क्षेत्र है, एवरेज यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और आप देख सकते हैं कि लद्दाख जो है सो लॉफ्टी और हाई माउंटेन रेंज सबसे घिरा हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3520 मीटर है। और यहाँ पर वर्षा कम होने का कारण है यहाँ ये रेन शेडो एरिया में पाता है। और चूँकि वर्षा कम होता है और टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत स्केंटी है। और जो वेजिटेशन है वो वैली और शेल्टर्ड एरिया में है। और वही ऐसा ही प्लांट यहाँ पर उगाया जा सकता है जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो पेड़ है विलो पेड़, विलो ट्री, जिससे कि बैट बनता है। और यहाँ पर अगर हम जानवर सब की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये पहाड़ी बकरी है, माउंटेन जो गोट है। और इसका जो इसी के खाल से आप देख सकते हैं इसके शरीर पर कितना लंबा लंबा बाल है। इसी से बनता है बहुत ही महंगा ऊन, जिसको हम पश्म ऊन कहते हैं। और इसी पश्म ऊन से तैयार होता है पश्मीना शॉल। और यहाँ पर जो अलग अलग तरह के वेजिटेशन को हम दिखाए हैं, यहाँ पर कितना ये जो रंग बिरंगा फूल आप देख सकते हैं। और जो कुछ इलाका सब है, खेत सब है, उसका दृश्य लगा दिए हैं। और खूबसूरत जो बर्फ आच्छादित पहाड़ है उससे ये पहाड़ ढका हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है लद्दाख। और पहाड़ के हिसाब से कुछ आर्किड, कुछ फ्लोरा, ये सब देख सकते हैं। और ये पेड़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इसी पेड़ का उपयोग होता है क्रिकेट के बैट बनाने में। और इस पेड़ का नाम है विलो ट्री, बहुत ही मुलायम लकड़ी होती है। उसके अलावा भी लोग यहाँ पर कुछ कुछ फसल सब जैसे एप्पल उपल सब का भी पेड़ उगाने लगे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विलो ट्री, ये मेन जो वनस्पति है, मेन जो पेड़ है यही है। और जानवर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही उपयोगी जानवर याक है। आप इसमें याक पर लोगों को सवारी करते हुए देख सकते हैं। और ये बहुत मजबूत जानवर भी होता है। और एक याक गाड़ी भी होती है जिसको याक खींचते हैं। इसके शरीर पर जो मोटा मोटा आप बाल देख रहे हैं, फर देख रहे हैं, ये इसको बचाता है, बहुत ठंड से बचाता है इसको। तो इस तरह से आप इसको समझ